थर्ड वेव का सिलसिला अब स्टार्ट हो गया। आप सभी लोगों को पता है यहाँ ज़्यादा जो लोग हैं होम आइसोलेशन में रहेंगे, क्योंकि आप देखिए कि जो भी हमारे पॉजिटिव आ रहे हैं या तो एसिम्टोमेटिक है, उनको कोई सिम्टम ही नहीं है, या माइल्ड सिम्टम्स है। इसलिए आज हमने ये समझा कि अपने ACS साहब श्री विवेक भारद्वाज जी के डायरेक्शंस पे हमने लोगों को समझाना है कि आइसोलेशन में क्या क्या करोगे आप। क्योंकि मुझे जो लग रहा है ओवरऑल जो मेडिकल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ये वेव ज़्यादा माइल्ड जो मॉडरेट होगा या एसिम्टोमेटिक होगा तो आइसोलेशन पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा हमें। बाकी जो मेडिकल ट्रीटमेंट है चाहे किसी भी लेवल पे है उस पर हमारे डॉक्टर्स है, मेडिकल टीम्स है, गवर्नमेंट लगी है, ऑक्सीजन है, हर कोई चीज़ है। तो मैं ये आपके साथ इसलिए शेयर करता हूँ 6M का हमने ख्याल रखना है। मिक्सिंग, मॉनिटरिंग, मेडिसन, मील्स, माइंडसेट एंड एक्टिविटी, मूवमेंट टुवर्ड्स हॉस्पिटल। ये जो एक्सपर्ट्स ने डिवाइस किया है कि अगर कोई घर में रहेगा तो कैसे रहेगा। जो ही कोई पॉजिटिव चाहे उसको सिम्टम होंगे या नहीं होंगे तो आइसोलेशन में जाना है। अगर घर में जगह है वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, आयरी रूम होना चाहिए, अगर वॉशरूम अटैच हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो यानी कि उनको अपने को आइसोलेट करना है और ख़ासकर दे हैव टू स्टे अवे फ्रॉम एल्डरली। घर में कोई बुज़ुर्ग है उससे भी दूर रहना है, किसी को कोमॉर्बिडिटी है उससे दूर रहना है, प्रेग्नेंट कोई लेडी है उससे दूर रहना है, बच्चों से दूर रहना है, सबसे दूर रहना है। उसके बाद आइसोलेशन के बाद जो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है मॉनिटरिंग। यानी कि अगर एक पॉजिटिव केस निकला ये अपने आप को कहाँ रखेगा, कैसे रखेगा, क्या करेगा। मॉनिटरिंग में टेम्परेचर आता है, ये देखना है कहीं फीवर तो नहीं है। दिन में 3-4 बारी वो फीवर चेक कर सकता है, उसको वाइटल्स मॉनिटर करने हैं और कुछ और चीज़ें देखनी है। जो सिम्टम्स अगर किसी को खांसी नहीं है, खांसी लगे, ज़्यादा परसिस्टेंट कफ होगा या ब्रेथलेसनेस लगे उस टाइम कंसर्न है। अदरवाइज जब तक ये एसिम्टोमेटिक है, माइल्ड सिम्टम्स है, टेम्परेचर भी उसका अगर हायर लेवल पे होगा ही लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत दिन नहीं रहेगा, उसके लिए वो पैरासिटामोल ले सकता है, मेडिसिन ले सकता है। और हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इवन डिविजनल लेवल पे भी कॉल सेंटर से अपने डॉक्टर को कॉल कर सकता है। उसके बाद जो मील्स का है यानी कि इसमें खाना खाना बहुत ज़रूरी है, अच्छा खाना ज़रूरी है, प्रोटीनिशियस डाइट होना चाहिए। जैसे कि एग है, मीट है, सोया है, सोयाबीन्स खा सकता है और लो कार्बोहाइड्रेट। मगर एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा कि पानी बहुत लेना चाहिए। और आजकल जो विंटर है गर्म पानी ले लें, गर्म पानी ले लें, खाना हेल्दी रखे, आइसोलेशन में रहे। उसके बाद एक पॉजिटिव माइंडसेट वो भी बहुत ज़रूरी है अगर आपको अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करनी है। इम्यूनिटी पॉजिटिव माइंडसेट से बूस्ट हो जाती है। उनको ये कि एक्सरसाइज करे, योगा करे, अपना कोई अपने रिलीजन के हिसाब से अपने तरीके से वर्शिप करे, टाइम उससे उनका उसका टाइम भी निकलेगा और उनके लिए एक्सरसाइज, ये माइल्ड एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। कमरे में ही घूमें, कुछ और भी करें लेकिन एक्टिविटी करें। उसके बाद मूवमेंट टुवर्ड्स हॉस्पिटल जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हालांकि ये सारी चीज़ें जो है घर में करी जा सकती है। इसको खुद भी एक ये जो पेशेंट है इसको भी खुद भी एक जो वेल बीइंग आएगी। सपोज 2 दिन 3 दिन इसको खुद को लगेगा नहीं मुझे अभी तक लॉस ऑफ एपेटाइट था, मैं खाना नहीं खा पाता था, अब मैं खा रहा हूँ, मुझे फीवर था कम हो गए। इसको खुद में भी ये लगेगा हाँ मैं ठीक हो रहा हूँ। इन चीज़ों पे नज़र रखती हैं। लेकिन आइसोलेशन में कोई अगर ये क्या देखा गया 1 दिन 2 दिन है और कुछ नहीं हुआ यार आप ठीक हो, सभी लोग आते और उसी रूम में घुस जाते हैं। यहाँ घर वालों में ऐसा नहीं करना है। मेहरबानी करके ऐसा ना करें। बराबर 1 हफ्ता ये आइसोलेशन में रहे, पूरा घर वालों से दूर रहे। चाहे कोई रिलेटिव आता है, कोई आता है बाहर से ही खबर पोशी करे या फ़ोन पे करे या वीडियो कॉल करके करे, लेकिन इसको 8 दिन ये एहतियात लेना बहुत ज़रूरी है। और हमारे जो कॉल सेंटर्स है, हालांकि डिविजनल लेवल का मेरे पास नंबर है भी और हमने ये इसके लिए लिटरेचर भी बनाया है जो हर एक जगह हम रखेंगे, हर एक लेवल पे हम रखेंगे कि इसको क्या करना है क्या नहीं करना है।
बाकी जो इसके बाद ट्रीटमेंट वाला पार्ट है वो हर एक लेवल पे हमने अवेलेबल रखा है। आज भी हमारी डॉक्टर्स की ट्रेनिंग चल रही थी। जो लास्ट टाइम एलजी साहब ने कहा था कि आप दूर दराज इलाकों में वो कोविड के बेड्स रखो, ये उनके लिए है जो फार फ्लंग एरियाज़ में या गांव में किसी के पास आइसोलेशन का कोई है नहीं, 10 लोग 20 लोग एक ही मकान में रह रहे हैं, अलग से वॉशरूम नहीं है, अलग से उनका कोई सेपरेट कमरा नहीं है, तो उनके लिए वहाँ भी वो फैसिलिटी रखेगी। और उसका आज हमारे ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर चल रही थी जिसमें ये जाके डिस्ट्रिक्ट्स में, हालांकि लास्ट टाइम भी हमने ये किया, उधर आंगनवाड़ी वर्कर हो या कोई हेल्थ वर्कर हो या कोई आशा वर्कर हो, उनको समझाएंगे ये सिम्टम्स क्या है और कब आपको डॉक्टर की ज़रूरत है। आज जो ये आइसोलेशन पे इसलिए ध्यान दिया कि इसमें मेजॉरिटी लोग जो है या एसिम्टोमेटिक होंगे या माइल्ड केसेस होंगे, उनको घर में कैसे बैठना है, क्या करना है, जो ही पॉजिटिव निकला कैसे खुद को आइसोलेट करना है, ये कहना ज़रूरी था। इसके बाद जो गवर्नमेंट की तैयारियां हैं, हालांकि आपने सेकंड वेव में भी देखा कि हर एक लेवल पे जो ही टर्शरी लेवल पे बेड्स बढ़ने लगे, बेड्स ऑक्यूपाई होने लगे, 90% बेड्स है वो, तो हमने सब डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कोविड फैसिलिटीज़ रखी, ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए, और जो खासकर जो ऑक्सीजन इसका लाइफ लाइन है उसमें हमने क्या किया, वो हाई फ्लो, मीडियम फ्लो, मॉडरेट फ्लो, हर कोई चीज़ रखी गई। इवन नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर्स, हालांकि इन्वेजिव जो वेंटिलेशन है टर्शरी केयर लेवल है, लेकिन देखा गया कि जो हाई ऑक्सीजन डिवाइसेस है उससे बड़े सारे मरीज ठीक हो गए, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन से, वो इस वक्त इंटैक्ट है। हमने लास्ट वीक ही उसका पूरा एक रन किया, ट्रायल रन। हमने एक ACS जो हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब है, उन्होंने डायरेक्शंस दिए कि आप ये देखो, बड़े दिनों से हमारे वो कोविड बेड्स ऐसे ही बैठे थे, कोई पेशेंट नहीं था, आप ऑक्सीजन का जो भी ऑक्सीजन रिलेटेड सिस्टम्स हैं उनको आप ट्रायल दे दो, उनको देखो ऑक्सीजन सिलेंडर फिल्ड है नहीं है, आपका वो कंसनट्रेटर चल रहा है नहीं चल रहा है, आपका ऑक्सीजन प्लांट में कोई नैग तो नहीं आ रहा है, कोई फॉल्ट, वो तो हमने पूरा रेडी रखा है। सिर्फ यहाँ ही नहीं, एक तो DRDO हॉस्टल 500 कोविड बेडेड है ही है, उसके बगैर हमारे पास टर्शरी लेवल में भी बेड्स रखे गए हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी। आप देखिए गवर्नमेंट कितना सीरियस है, आपको तो खुद को पता है, LG साहब हर हफ्ते मीटिंग लेते हैं, CS साहब हर हफ्ते लेते हैं, और हमारे ACS एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब हर दिन मीटिंग लेते हैं कि हम ओवरऑल सिचुएशन देखते हैं कि कहाँ क्या कैसे करना है। वो जो मिनट्स निकले थे, मैंने डिविजनल कमिश्नर साहब से भी बात करी, अभी एक मेरा ऑर्डर आ रहा है, अभी जो ये रहेगा OPDs भी चलेंगे, IPDs भी चलेंगे और सर्जरियाँ भी चलेंगी। हमारा कोविड और नॉन कोविड अभी ऐसे ही चलेगा एज पर द डायरेक्शन। वो ड्यूकॉम साहब से भी हमने ये बात करी और फिर अपने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब से भी, एडवाइज़र साहब से भी बात करी। अभी जो हमें लग रहा है वो हम नेक्स्ट कोई आने वाले टाइम में अगर हमें लगा मोर देन 50% बेड्स हमारे ऑक्यूपाई हो जाएंगे, चाहे वो कोई भी लेवल हो, उसके बाद ही वो डिसीजन लिया जाएगा। वो तो मिनट्स से भी थे, ऑर्डर नहीं था, वो जो कन्फ्यूजन है आज दूर हो जाएगा। लेकिन जो गवर्नमेंट के डायरेक्शंस है, अभी तक आप देखिए DRDO में भी उतने पेशेंट अभी एडमिट नहीं है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी उतने पेशेंट एडमिट नहीं है, तो हमें खामखा नॉन कोविड जो हम नहीं करेंगे, मुझे लगता है इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ आवर ओन पेशेंट्स, हमने दोनों सिस्टम रखे, कोविड भी नॉन कोविड भी अभी चलेगा, बिल्कुल चलेगा जैसे पहले चलता था। ऑपरेशंस भी होंगे, OPD भी चलेगा, लेकिन दो चीज़ें हमने ज़रूरी रखा, एक तो SOPs का वहाँ बहुत स्ट्रिक्टली ध्यान रखा जाएगा, और जो भी हॉस्टल के अंदर आएगा उसको रैट टेस्ट के बाद ही अंदर आना होगा। होता है सपोज कोई एल्डरली है, मोर देन 60 है, एसोसिएटेड ये डिजीज़ होंगी, वहाँ हो भी सकती है, उसमें ये है, मगर मेजॉरिटी में नहीं होती। 99.9% वैक्सीन इज सेफ। मेरा लोगों से यही गुजारिश है, वैक्सीन ले ले। खासकर जो आज का ड्राइव चल रहा है हमारे बच्चों का, देखिए बच्चे जो हमारे बच्चे, पहले हमें उनका केयर करना है। बच्चों का जो वैक्सीनेशन चल रही है 15 to 17 ईयर्स एज ग्रुप, लेस देन 18, वो वैक्सीन कराए और ज़रूर कराए। वैक्सीन से फ़ायदा है, वैक्सीन से बचते हैं और SOP से बचते हैं। टेस्टिंग इतनी बढ़ाई, 40,000 से भी ज़्यादा
टेस्टिंग इसलिए बढ़ाई गवर्नमेंट की ये डायरेक्शन इसलिए थे, जितना हम ज़्यादा टेस्टिंग करेंगे, सपोज यहाँ हम 20 लोग बैठे हैं, टेस्ट करेंगे, जो वाला पॉजिटिव है उसको निकाल दिया, हम 19 बच गए। इसका मतलब ही यही है, जितना हम ज़्यादा टेस्ट करेंगे उतना अर्ली हमारे कैच में आएगा, वो आइसोलेशन में हो जाएगा तो बाकी बच जाए।